सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और आज बहुत खुश हूँ मैं कि आज आप लोगों के बीच में इस तरह से परमेश्वर के वचन को बांटने का प्रभु ने मौका दिया है। और प्रभु का मैं लाखों शुक्रगुजार हूँ कि आज का दिन हम सब लोग घर बैठे परमेश्वर का वचन सुन पा रहे हैं। मेरे प्रिय, आज के दिनों में हम देख पाते हैं कि जिस तरह से प्रेरितों के काम में जो सेवकाई था, उस प्रकार की सेवकाई, घर घर की सेवकाइयाँ आज इस पूरे पृथ्वी में चल रही है। आज लॉकडाउन होने से भी हम सब लोग परमेश्वर में बहुत ही कानून के साथ, यानी कि हम जो संविधान हम निभा रहे हैं, कानून के माध्यम से हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हुए प्रभु की संगति को कर पा रहे हैं। यानी कि जैसे कि हम हमारी कलीसिया में अकेले हैं, लेकिन आज इस प्रकार का वीडियो बनाते हुए आप लोगों से प्रभु का वचन शेयर करने का मौका मिल रहा है। मेरे प्रिय, आज ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि आज परमेश्वर का वचन आपसे क्या बातचीत करने जा रहा है। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब, उसका 47वां अध्याय, चैप्टर 47 वर्स 29। 47वां अध्याय, उसका 29वां वचन मैं पढ़ूंगा हिंदी में, आप लोगों को समझ में आएगा। जब इस्राएल के मरने का दिन निकट आ गया, तब उसने अपने पुत्र यीशु को बुलाकर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरी जान के नीचे रखकर शपथ का कि तू मेरा साथ कृपा और सच्चाई का काम करेगा, कि मिस्र में मुझे मिट्टी ना देगी। मेरे प्रिय, मैं आज आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा याकूब अपनी ज़िंदगी के बारे में, और याकूब परमेश्वर में किस तरह से चला है, और इस वचन से आप लोगों को आज क्या सीखने को मिल रहा है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, इस बात को ध्यान से सुनते हुए ध्यान दीजिएगा कि आज प्रभु आपसे क्या बातचीत करने जा रहा है। मेरे प्रिय, जब याकूब मरने पर था, याकूब के मरने का दिन निकट था, तो उस समय यूसुफ को बुलाता है और उससे प्रमाण करने के लिए कहता है, उसे शपथ खाने के लिए कहता है कि तू मुझे मिस्र में मिट्टी नहीं देना, बल्कि तू मुझे अपने पितरों के यहाँ पर ले जाकर मुझे मिट्टी देना बोलकर यूसुफ से शपथ खाने के लिए बोल रहा है। मेरे प्रिय, आज मैं आप लोगों को इस बातों के बारे में बता रहा हूँ। याकूब ने यूसुफ को बुलाया। आज आप अपनी जिंदगी के लिए आप किसको बुला रहे हो? आपकी जिंदगी को बदलने के लिए और आपका जीवन ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए आप किसको बुला रहे हो? आज सवाल है मेरे प्रिय, जब याकूब मरने के दिन निकट आ गया तो यूसुफ को बुलाया। मेरे प्रिय, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूसुफ को बुलाने का मकसद क्या था, क्यों यूसुफ को याकूब ने बुलाया, क्या कारण था। यूसुफ से इन सारी बातों का खुलासा याकूब कर रहा है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहूँगा, याकूब कहता है कि तू मुझे अपने पितरों के यहाँ, यानी कि मकपला के उस जगह पर मुझे आप क्या करना, मेरी समाधि को बना, मेरे पितरों के यहाँ। मेरे प्रिय, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज परमेश्वर में ये बातें क्यों याकूब अपने बेटे यूसुफ से कर रहा है। मेरे प्रिय, मैं आज इस वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम सब परमेश्वर के आत्मिक संतान हैं, और हमारे जो जीवन है, हम जो परमेश्वर में जीवन जी रहे हैं, हमारी संगति आत्मिक संगति के साथ होना है, आत्मिक लोगों के साथ होना है, हमारा जीवन आत्मिक रीति से बदलना है मेरे प्रिय। इसीलिए आज मैं इन बातों को आपसे शेयर कर रहा हूँ और परमेश्वर के वचन से आप लोगों को उत्साहित करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे प्रिय, याकूब मिस्र में था, लेकिन मिस्र से प्रेम नहीं किया। आज परमेश्वर ने आपको इस जगत में रखा है, आपको इस जगत में रहना है, लेकिन आप इस जगत से प्रेम मत करना। वचन कहता है, इस संसार को प्रेम मत करना। इस संसार की सारी वस्तुएं काल्पनिक है, ये एक दिन बीत जाएगी, लेकिन हमारा परमेश्वर वो अगम्य है, और हमें वह अपने उस घर पे जिसे वह हमें देने का वादा किया है, उसके यहाँ ले जाने के लिए परमेश्वर ने हमसे कहा और बताया है, और हमें वो लेने के लिए आएगा। मेरे प्रिय, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, याकूब ने मिस्र देश से प्रेम नहीं किया, इसीलिए यूसुफ को बुलाकर वो कह रहा है कि मुझे तू मिस्र में मिट्टी नहीं देना, बल्कि मुझे अपने पितरों के यहाँ पर मिट्टी देना। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज संसार का हालत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इस संसार को आप प्रेम मत करना, लेकिन इस संसार के लिए प्रार्थना जरूर करना, क्योंकि ये आपका काम है। परमेश्वर ने आपको ये काम दिया है कि आप परमेश्वर के इस जगत को, जिसे परमेश्वर ने बनाया, इसके लिए आप बखूबी प्रार्थना करें। इसीलिए जब यूसुफ से ये बातें कह रहा था, तो उसने
शपथ खाने को कहा और उसके जांघ के नीचे हाथ रखकर शपथ खाने के लिए कहा। मेरे प्रिय, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज आपकी आत्मिक सेवकाई किसके साथ है, आपका आत्मिक उठना बैठना किसके साथ है, आप किसके साथ अपने जीवन को बिता पा रहे हैं, परमेश्वर में आत्मिक उन्नति के लिए आप किसके साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि अब्राहम का आत्मिक जीवन एलियाजर के साथ था। जब एलियाजर को जब इसहाक के विवाह के बारे में सौंपा गया, तो जब एलियाजर प्रार्थना कर रहा था, उसके साथ जो उनके 10 ऊंट थे वे भी घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहे थे। मेरे प्रिय, इन बातों को समझने की कोशिश करें, इन बातों को समझने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कैसी संगति आप कर रहे हैं और कैसा संगति आपके जीवन में हो रहा है। मेरे प्रिय, वचन कहता है कि याकूब का 12 बच्चा था और 12 बेटा था और 1 बेटी था। उन 12 बेटों में बेंजामिन को बहुत प्रेम किया, बेंजामिन से इतना प्यार किया कि वचन कहता है कि उसके प्राण के साथ उसका प्राण मिलता था। मेरे प्रिय, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एक बार मेरे साथ यदि वचन में जाएंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 44वां अध्याय उसका 31वां वचन के बारे में यदि आप पढ़ेंगे, 44वां अध्याय उसका 31वां वचन में लिखा गया है, इस कारण यह देखते ही लड़का नहीं है, वह तुरंत ही मर जाएगा, तब तेरा दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जो बुढ़ापे की अवस्था में है शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। इन बातों को याकूब अपने बेटा बेंजामिन के साथ कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बेंजामिन से याकूब बहुत ही प्रेम किया। बेंजामिन के साथ अपने प्राण को भी उसने यहाँ इतना प्यार किया कि उसके प्राण के विषय में भी बेंजामिन से शेयर कर रहा है। उनके 12 बच्चों में याकूब ने बेंजामिन के साथ अपने जीवन को नहीं बिताया, बेंजामिन को बुलाकर उससे शपथ नहीं खाया, लेकिन उसने योसेफ को बुलाकर उसने शपथ खाने के लिए कहा और कहा, मेरी हड्डियों को आप मिस्र में नहीं गाड़ना, बल्कि तुम इसे ले जाकर मेरे पितरों के यहाँ पर आप परमेश्वर का जो घर है, हम कह सकते हैं कि अब्राहम विश्वास का पिता है, उस पिता के यहाँ, मेरे बाप दादाओं के यहाँ मेरी क्या करना, आप इसको मेरा समाधि वहाँ पर बनाना, मेरा कब्रस्थान वहाँ बना, मेरा कब्र खोद कर मुझे उधर गाड़ देना बोलकर याकूब योसेफ के साथ अपने जीवन को बिताने के लिए और कह रहा है इन सारी बातों को। क्यों उनके 12 बेटों में क्यों उसने याकूब अपने 12 बच्चों से नहीं कहा, योसेफ से ही क्यों कहा? आज सवाल है मेरे प्रिय। वचन में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज आपकी आत्मिक उन्नति और आत्मिक सेवकाई, आत्मिक संगति किसके साथ है? क्या आपका सेवक आपको आत्मिक संगति दे पा रहा है? क्या आपकी संगति आत्मिक लोगों के साथ है? क्या आपका जीवन आत्मिक लोगों के साथ गुजर रहा है? क्या आप आत्मिक लोगों के साथ घिरे हुए हैं? यदि हाँ, तो प्रभु आपको बहुत से आशीष दे रहा है, और यदि नहीं तो इन दिनों से आप आत्मिक सेवा को खोजें। मेरे प्रिय, जब पतरस एक घर में गया, जब कुरनेलियुस को परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा जब उसे दर्शन दिया और कहा कि तू जाकर पतरस को बुला के ले आना, जब पतरस को वो बुलाने के लिए सिपाहियों को भेजता है, तो सिपाही जब उससे मिलने के लिए जाते हैं, पतरस एक टेरेस में टहल रहा होता है और स्वर्गदूत से कहता है तुझसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। और पतरस जब उसके पास जाते हैं तो उसे मिलने के लिए वह कुरनेलियुस के पास जाता है। जब कुरनेलियुस के पास जाता है, कुरनेलियुस में जो कमी है उस कमी को बताने के लिए पतरस को बुलाया जाता है। पतरस के बारे में स्वर्गदूत कुरनेलियुस से कहता है, तो कुरनेलियुस और पतरस सिर्फ दोनों रहने से काफी था, लेकिन कुरनेलियुस ने अपने पूरे सगा संबंधी को, अपने पूरे परिवार को, वहां के लोगों को बुला कर लेके आया। सिर्फ मुझे परमेश्वर का वचन जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे इर्द गिर्द लोगों को, मेरे आस पड़ोस लोगों को भी मुझे ये वचन देना है, बांटना है बोलकर इस संगति के लिए उसने क्या किया, उसने पतरस को बुलाया। जब पतरस को बुलाया तो एक ही दिन में परमेश्वर का अद्भुत काम हुआ, वो आत्मिक संगति में बदल गया, आत्मिक उन्नति में बदल गया। मेरे प्रिय, पतरस जैसा जीवन क्या आप जी रहा है? मेरे प्रिय, बाइबल बताती है पतरस परमेश्वर में जब यीशु मसीह के साथ था, उसने भक्ति नहीं सीखा। उसके साथ तलवार था और वो तलवार लेकर घूमता था यीशु के साथ, यहाँ तक कि उसे पढ़ाई नहीं थी, फिर भी उसने 2 पत्रियाँ लिखा। उस 2 पत्रियों में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि उसने झूठ बोला और तलवार लेके घूमा है बोलकर।
मेरे प्रिय, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि याकूब ने योसेफ को ही क्यों बुलाया, क्योंकि योसेफ का आत्मिक जीवन बहुत ही बढ़कर था। उनके 12 बेटों में सबसे ज्यादा परमेश्वर में सिर्फ योसेफ ही पाया गया। मेरे प्रिय, यदि योसेफ के बारे में यदि हम देखें, वचन कहता है कि जब योसेफ छोटे उम्र में था, उसका बचपन का समय उसने अपने पिता के साथ बिताया। उसका बचपन का समय उसके पिता के साथ बिताया और उसके बचपन के समय को याकूब बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। याकूब योसेफ के बारे में, मेरे प्रिय, वचन के अनुसार यदि देखें और 17 साल याकूब ने योसेफ के साथ अपना जीवन बिताया। मेरे प्रिय, लेकिन हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप समझिए कि आपकी संगति किसके साथ है। मेरे प्रिय, 12 बेटों में उसने इन 12 बच्चों में किसी में भी आत्मिक संगति नहीं पाएगी, सिर्फ योसेफ में ही वो आत्मिक संगति पाई गई। मेरे प्रिय, इस बात को ध्यान दें। मेरे प्रिय, इस बात के लिए आप जोर दें कि आज आपकी आत्मिक सेवकाई किसके साथ है, आप किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, आपकी आत्मिक संगति किसके साथ है, जो परमेश्वर के दूतों के द्वारा घेरा हुआ है, जो परमेश्वर के वचन से तया हुआ है, जो वचन से कहता है, उसके मुंह से जब बातें निकलती हैं, व्यर्थ बातें नहीं, वचन से निकलता है, प्रार्थना के विषय निकलता है, विश्वास के बारे में बोलते हैं और परमेश्वर में बढ़ने की बातें हो रही है, वैसे जगह में जाकर अपनी आत्मिक उन्नति के लिए अपने जीवन को बिताने की कोशिश करें। जब इन बातों को याकूब योसेफ से कह रहा था, तो उस समय में योसेफ ने भी उसने पिता को यह वादा किया, मैं तुझे अपने पितरों के पास ले जाके गाड़ूंगा। मेरे प्रिय, वचन कहता है आदि उत्पत्ति की किताब उसका 47वां अध्याय 28वां वचन में लिखा है, 17 साल याकूब ने योसेफ के साथ अपना जीवन को बिताया। आज आपका जीवन आप किसके साथ बिता रहे हैं? आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। फिलिप्पी 2 अध्याय के आखिरी वचनों में लिखा गया है, हर घुटना टेकेगा, हर मुंह अंगीकार करेगा यीशु मसीह ही प्रभु है। तो आपने जब इस मुंह से अंगीकार किया कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, और आपने ये कहा कि यीशु मसीह के सिवा इस दुनिया में दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, और जब आपने अपने पापों को अंगीकार किया और कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद जब आपको परमेश्वर ने प्रेरित किया, आपने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद में आपने अपने जीवन में उन्नति को पाया, और जब आपने उन्नति को पाया तो आपकी आत्मिक उन्नति को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति का जरूरत था, वो आपका सेवक, आपका पास्टर है। लेकिन आपने अपने पास्टर के साथ आप सहभागिता कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपको सहभागिता की, आपको संगति का जरूरत है। सिर्फ रविवार मिलना नहीं, हर दिन परमेश्वर की संगति का आपको जरूरत है। मेरे प्रिय, वचन कहता है हर दिन वो संगति आपको जरूरत है, और उसी संगति से आप अपनी आत्मिक उन्नति को बढ़ा सकते हैं। आपकी आत्मिक उन्नति परमेश्वर में बढ़ सकती है। मेरे प्रिय, आज मैं इन वचनों को आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज हम लोग आत्मिक उन्नति में नहीं हैं। आत्मिक उन्नति में यदि होते तो परमेश्वर में हम बढ़ जाते, लेकिन आज परमेश्वर में बढ़ने की वजह घट जा रहे हैं। आज दुनिया देखो किस तरह से बदल चुका है। क्या कभी सोचा था कि चर्च बंद रहेगा? क्या कभी सोचा था आप बिना ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाओगे? क्या कभी सोचा था कि कलीसिया में दोनों हाथ उठाते हुए परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाओगे? कभी सोचा था कि सेवक परमेश्वर का दास का मुंह से वचन कलीसिया में बैठकर ये खड़ा होकर नहीं सुन पाओगे? क्या कभी सुना था कि पास्टर प्रार्थना कर रहा था, आपको चंगाई मिला? ये सारी चीजें कलीसिया में जो हो रही थी, ये सारी बंद हो जाएंगी। क्या कभी सोचा था ऐसा बीमारी आएगा इस दुनिया में? कभी नहीं सोचा। लेकिन आज आपकी आत्मिक उन्नति और आपकी आत्मिक सेवकाई कैसी है? आज आप आत्मिक सेवकाई में कैसे हैं? आप आपके आत्मिक जीवन में कैसे हैं? हर वो व्यक्ति जो मुझे आज देख रहा है, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि आपकी आत्मिक जीवन के लिए लड़े। मेरे प्रिय, याकूब रात भर एक स्वर्गदूत से आशीष लेने के लिए लड़ता रहा। आज आपकी प्रार्थना जीवन कितना है? आज आपका वचन पढ़ने का जीवन कितना है? आज आपका विश्वास कितना है? आपके विश्वास को मजबूत करो। परमेश्वर स्वर्ग की जड़ों को खोलकर आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऊंचा बोले हालेलुया। मेरे प्रिय, योसेफ के जीवन के लिए यदि हम देखते हैं तो योसेफ के जीवन जब 17 साल की उम्र में शुरू होता है। मेरे प्रिय, उस 17 साल की उम्र में जब याकूब जब योसेफ को एक वस्त्र सिला कर देता है ताकि उस वस्त्र को उसके साथ वो अपने साथ रखे, वो पहन के घूमता था। उस वस्त्र को देखकर जब उसके पिता ने इस वस्त्र को या योसेफ के लिए सिला कर दिया तो उसके जो भैया लोग थे वो लोग कुड़कुड़ाने लगे, और उसने सोचा कि इसे मार देने से अच्छा होगा। एक दिन जब योसेफ
अपने जीवन के बारे में सोच रहा था, उस समय याकूब ने भी अपनी मन की बातें अपने पुत्र से ही बोलकर कह रहा है। मैं अपनी मन की बातों को योसेफ के सिवा किसी को भी नहीं बताता था याकूब। मेरे प्रिय, यदि आप उत्पत्ति की किताब 37वां अध्याय उसका 12-13 वचन पढ़े, वहां लिखा गया है कि एक समय आया जिस समय में उसने अपने भाइयों का हाल चाल पूछने के लिए योसेफ को बुलाकर याकूब कहता है तो अपने भाइयों का हाल चाल आप पूछने के लिए चला जाओ। तो वह कहता है जी पिता हाजिर हूं। और वो जानता है कि यदि वो जाए वहां पर तो उसे गड्ढा में डाल दिया जाएगा, यदि वो जाएगा वहां पर तो उसे पोतीफर के हाथ में बेच दिया जाएगा मिस्र देश में, उसे मालूम है। लेकिन पिता की आज्ञा के लिए वो चला गया। आज आप अपने पिता की आज्ञा के लिए क्या कर रहे हो? वचन कहता है 10 आज्ञाओं में श्रेष्ठ आज्ञा अपने माता पिता का आदर करना, लेकिन आप अपने माता पिता का आदर नहीं कर पा रहे हो। आज कलीसिया में सेवक का आदर नहीं कर पा रहे हो, आज परमेश्वर के लोगों का आदर कर नहीं पा रहे हो, विश्वासियों का आदर नहीं कर पा रहे हो, तो आप किस तरह से परमेश्वर में आत्मिक उन्नति पाओगे? मेरे प्रिय, इन बातों को जब याकूब कह रहा था तो याकूब चला गया अपने भाइयों का हालचाल पूछने के लिए। उनके भाई लोगों ने योसेफ को मारना चाहा और उसके बाद पोतीफर के हाथ में भेज दिया। पोतीफर के हाथ में बेचने के बाद में पोतीफर की बीवी ने उसके साथ कुकर्म करने के लिए कोशिश किया, लेकिन वह वहां से भाग गया। भाग जाने के वक्त में उसका वस्त्र उनकी स्त्री का हाथ में रह गया और शाम के समय में जब पोतीफर वापस आया तो उसने अपने पति को सारी चीजों का खुलासा किया, तो योसेफ को निकालकर जेल में डाल दिया गया। जब जेल में डाल दिया गया तो योसेफ कहता ये जेल ही मेरा घर है, मुझे यहां से निकालो। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है मेरे प्रिय, मैं आपको वचन दिखा नहीं पा रहा हूं, लेकिन वचन कहता है इन बातों को, ये सबूत है परमेश्वर में। और जब वो जेल में था और 2 लोगों को जेल में डाला गया, उनमें दोनों को 2 सपने आए थे। एक सपने का अर्थ था कि वो एक व्यक्ति मर जाएगा, दूसरे सपने का अर्थ था कि वह एक राजा के सामने एक अच्छा पोस्ट में चला जाएगा। और तब इन बातों को जब खुलासा हुआ, ये सारी बातें जब सच हो गई, उस वक्त में उसने कहा, योसेफ कहा उस भाई से कि मुझे भी तू याद करना। मेरे प्रिया, बहुत साल गुजर गए, उसके बाद फिरौन राजा को भी सपना आया और सपना आने के बाद में उस वक्त उसने क्या किया, वहां के न्यायाधीशों को जाकर पूछा इस सपने का अर्थ बताओ, कोई नहीं बता पाया। उस वक्त उस व्यक्ति को याद आया कि जेल में मैंने किसी के साथ मिला था, उसने मेरा सपने का अर्थ बता दिया था, तो मैं बहुत ही खुश हूं, इसीलिए उसको बुलाने के लिए भेजा। जब वचन कहता है उत्पत्ति की किताब उसका 50वां अध्याय उसका 9 वचन यदि पढ़ेंगे, आपको वहां लिखा गया हर बात का खुलासा आपको मिलेगा। वहां बताता है और वहां के वचनों के ऊपर के वचनों को भी बताता है, वहां के नीचे के वचनों को भी आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है, तब योसेफ को जब इन सारी बातों के बारे में बोल रहा था तो उस समय में याकूब का जो फिनाले सर्विस है, जो याकूब का जो मरने का समय के बाद जो जुलूस निकल रहा है, 50वां अध्याय उसका 9 वचन में लिखा गया है। मेरे प्रिय, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि जब योसेफ को जब फिरौन राजा बुलाया गया, फिरौन राजा बुलाते वक्त में उस समय में उसने फिरौन राजा के पास जाकर उसने उन सारे बातों का खुलासा बताया। फिरौन राजा का चिंता और टेंशन दोनों दूर हो गया। उसके बाद उसने वहां पर योसेफ को परमेश्वर के नाम से उसने आशीष देकर उसने प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। मेरे प्रिय, एक आत्मिक व्यक्ति यदि आपके साथ रहने से क्या होता है, 50वां अध्याय 9 वचन में उत्पत्ति की किताब में लिखा गया है, एक आत्मिक व्यक्ति यदि आपके साथ होता है तो पूरा संसार आपके पीछे है। यदि आप संसार के पीछे दौड़ेंगे तो आत्मिक लोगों का खोज नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय, वचन कहता है यहाँ पर, जब आत्मिक सेवक योसेफ जब याकूब के प्रणाली सर्विस में भागी हुआ एक प्रधानमंत्री, तो मिस्र के काफी लोग उसके पीछे हो गए थे। क्यों? क्योंकि वहां का प्रधानमंत्री वो था, उसने मिस्र को चलाया, बखूबी चलाया। मिस्र देश में जो अकाल पड़ा था, एक भी व्यक्ति भूखा नहीं मरा। मेरे प्रिय, आज के इस दिनों में लॉकडाउन में काफ़ी लोग भूखे मर रहे हैं, काफ़ी लोग नंगे सो रहे हैं, काफ़ी लोगों को खाना नहीं है, काफ़ी लोगों को चावल नहीं है, दाल नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपको इसलिए रखा है कि ताकि आप उन लोगों का मदद कर सको। मेरे प्रिय, यदि आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं इन वचनों से, तो इन बातों को ध्यान दें कि अपनी जिंदगी को बदले कि परमेश्वर में आप अपने कैसे जीवन को बिता रहे हैं, आपकी आत्मिक जीवन कैसा है, आप किस सच्चाई से आप अपने जीवन को जी रहे हो। मेरे प्रिय, इन वचनों को पढ़े घर में जाकर और समझे कि एक प्रधानमंत्री परमेश्वर में कितना भय भक्ति था, कितना परमेश्वर में भय से अपनी जिंदगी को गुजार रहा था।
मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसकी पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए वह मिस्र में एक दास का, एक गुलाम का जीवन जीना शुरू कर दिया। मेरे प्रिय, योसेफ को जब मिस्र में गया तो परमेश्वर ने उसे वहाँ प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के यदि हम अध्यायों को देखा जाए तो योसेफ के अध्यायों को देखा जाए, उनमें से कुछ बातें योसेफ और यीशु मसीह के बारे में हम सिमिलर देखते हैं मेरे प्रिय। लेकिन इन बातों का खुलासा मैं आपको इन बातों में नहीं बता रहा, इन वचन में नहीं बता रहा, लेकिन आज मैं योसेफ के बारे में आपको बता रहा हूँ मेरे प्रिय। मेरे प्रिय, याकूब के 11 बच्चों में उनका बड़ा बेटा रूबेन था, उसको भी उसने, याकूब ने बुलाकर इस शपथ को खाने के लिए नहीं बोला। मेरे प्रिय, रूबेन एक व्यभिचारी था। मेरे प्रिय, शिमोन और लेवी भी जो क्रोध वाला व्यक्ति था, जिसने एक बात को सुनकर एक शहर में जाकर पूरे मनुष्य को खत्म किया, मनुष्य जाति को खत्म किया, क्योंकि वहां पर उसके बहन को उन कुछ लोगों ने एक व्यक्ति ने कुकर्म किया था। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहूंगा, उसे गुस्से वाले लोगों से याकूब ने इन बातों को शेयर नहीं किया। मेरे प्रिय, यहूदा जो अपने बात को ही मनवाता है, मेरा बात ही सही है बोलकर, यहूदा बोलकर उनका बेटा, उसको भी ये बात नहीं बोला। बेंजामिन से इतना प्यार करता है, बेंजामिन से भी ये बात नहीं कह सका, लेकिन सिर्फ योसेफ से ही ये बात कह सका कि मुझे तू मिस्र देश में नहीं बल्कि अपने पितरों के यहाँ पर मुझे मिट्टी देना। कि आज आप अपने जीवन में अपने आत्मिक सेवक से यह कह सक रहा है? क्या आपकी जिंदगी में आपका आत्मिक सेवक आपसे बात कर रहा है? क्या आप आत्मिक उन्नति में बढ़ रहा है? क्या आप अपने पास्टर, अपने सेवक के पास जाकर आत्मिक उन्नति के लिए बातचीत कर रहा है? या संसार में कितना कोरोना पेशेंट हुआ, कितना मरा, कितना जिंदा है और कितना बढ़ रहा है, इन्हीं सारे विषयों के बारे में बातचीत कर रहा है? मेरे प्रिय, ज्ञान लेना गलत नहीं है, लेकिन हर वक्त ज्ञान की बातें करना ये गलत है। मेरे प्रिय, वचन से बातचीत करें ना, परमेश्वर के वचन से कहे, वचन से बातचीत करें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वह बहुत ही परमेश्वर में एक श्रेष्ठ व्यक्ति था। वह हर व्यक्ति के पाप को खोलकर बोलता था। मेरे प्रिय, उसकी जिंदगी के बारे में यदि हम देखें, यदि आज आपके चर्च में यदि कोई यदि विश्वासी यदि चर्च नहीं आया हो, तो साधारण से हम लोग कहते हैं, क्या भाई, क्या बहन, क्यों आप चर्च नहीं आया बोलकर कितने प्यार से हम बात करते हैं। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा ऐसा नहीं है, बोलते हे सांप के बच्चे, तो आज चर्च क्यों नहीं आया? डायरेक्टली बोलता है। हेरोद राजा के पास जाकर कहता है, हेरोद क्या बात है भाई, अपने भाई के बीवी के साथ तूने व्यभिचार किया। वह हर एक व्यक्ति के पाप को खोलकर बताता है। आज परमेश्वर ने आपसे ये सेवकाई का जो मोल आपने दिया है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आप सेवक हो, और जो विश्वासी आप लोगों के साथ है, आप उनके पापों को खोलकर बताएं। ना डरे कि वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन इसलिए बताएं कि वो मान सके और उन पापों को छोड़ सके। दावीद पाप किया, दावीद ने भी पाप किया। मेरे प्रिय, जब दावीद ने पाप किया, नातान ने आकर उससे कहा कि तूने पाप किया है, तो दावीद ने पाप को छोड़ दिया और पाप को स्वीकार कर लिया। उस दिन से पाप करना छोड़ दिया। मेरे प्रिय, इन बातों को समझे। शाऊल भी राजा था, दाऊद भी राजा था। शाऊल दाऊद को मारना चाहता था, लेकिन दाऊद शाऊल के बेटा को अपनाकर अपने साथ रखा। आप कितने लोगों को अपनाकर अपने साथ रख पा रहे हैं? कितने लोगों को आत्मिक उन्नति में चला पा रहे हैं? कितने लोगों को आत्मिक जो भोजन है वो दे पा रहे हो वचन से? यदि नहीं है, आज से अपने जीवन को सुधार ले। वचन कहता है, कुछ बातों को और देखेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे, कि योसेफ के जीवन के बारे में मैंने आपको बताया, याकूब के जीवन के बारे में बताया। वो मरण काल के समय में इन सारी बातों को कह रहा है। लेकिन प्रिय, इन बातों को समझने की कोशिश करें कि आज आपकी संगति किसके साथ है। मेरे प्रिय, इन बातों का खुलासा मैं आज आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इन बातों को समझने की कोशिश करें। जब फिरौन राजा जब योसेफ को बुलाकर कह रहा है, मेरे दर्शन का अर्थ बताओ, तो मेरे प्रिय, एक अंधविश्वासी, फिरौन राजा को मालूम नहीं है योसेफ के बारे में कि वो कैसा व्यक्ति है, वो आत्मिक व्यक्ति है, बल्कि उसे मालूम नहीं है। एक अंधविश्वासी एक आत्मिक संगति की खोज में निकल गया। आप किसकी खोज में निकला? एक गीत गाते हैं, यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया। मतलब इस शुरुआत की लाइन ऐसी है कि जीवन की खोज में निकला रे,
जीवन की खोज में निकला रे, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। तो इन सारी बातों का खुलासा जीवन की खोज में निकला रे। एक अंधविश्वासी योसेफ के साथ संगति कर रहा है। आपका संगति किसके साथ है? आपका संगति कैसा है? आज परमेश्वर में आपके पास प्रशस्त, आपके पास बहुत कुछ धन होते हुए, बहुत कुछ चीजों का आप अनुभव करते हुए भी आप कलीसिया के बारे में नहीं सोच रहे। काफी लोग अपना दशमांश नहीं देते, कहते हैं तो मैं गरीब हो जाऊंगा। करोड़ों की संपत्ति है, लाखों की संपत्ति है, लेकिन दशमांश नहीं देते। क्यों? क्या प्रभु ने आपको नहीं बनाया? क्या प्रभु ने आपको नहीं चलाया? क्या आपको परमेश्वर के दास आपको आत्मिक उन्नति के बारे में नहीं बता रहे? मेरे प्रिय, जब शाऊल राजा बनने की योग्य था, उसके साथ कुछ दोस्त थे। जब एक जगह में जाके वो ठहर गए हैं, तो उसके जो उस समय में जो वो लोग अपने काम करने के लिए जो गधे थे वो खो गए थे। तो उनके दोस्त कह रहे थे कि बगल में ही सामुएल बोल के एक भविष्यवक्ता है जो आपकी बातों का खुलासा वो कर सकता है। बोलकर जब इन बातों को कहा, आओ चलो हम सामुएल के पास जाते। कितने लोग आप लोग कह सकते हैं कि आओ चलो हम लोग चर्च जाएंगे, आओ चलो परमेश्वर के घर जाएंगे, आओ चलो हम परमेश्वर के दास के पास जाकर बैठ के कुछ देर परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे। आप में से कोई नहीं गया। सब लोग बिजी है, पैसा कमाने में है, और पैसा कमाने वाला भी, पैसा को देने वाला भी हमारा परमेश्वर। जब आपका बारी परमेश्वर के दशमांश देने के बारे आता है तो आप परमेश्वर का दशमांश आप नहीं देते हो। क्या कारण है? क्यों नहीं देते हो? क्या प्रभु ने आपको अच्छा जीवन नहीं दिया? क्या प्रभु में आपने अनंत जीवन का खोजी नहीं बना? क्या आपने प्रभु में विश्वास नहीं किया? क्या बपतिस्मा नहीं लिया? क्या आपने परमेश्वर में आपने नया जीवन नहीं पाया? यदि पाया है, नौकरी भी आपको परमेश्वर ने दिया, आपको शादी भी परमेश्वर ने करवाया, आपकी स्त्री बांझ थी लेकिन आपके बांझ के श्राप को भी परमेश्वर ने तोड़ा, और आपको प्रशस्त जीवन देने के बाद भी आप आज परमेश्वर के भवन में प्रभु के दशमांश को चोरी करके खा रहे हैं। आज यदि आप परमेश्वर के भवन का पैसा यदि आप खाओगे तो वो पैसा आपको हजम नहीं होगा। इससे कई गुना ज्यादा पैसा आपको कहीं ना कहीं पर देना पड़ेगा। इसके लिए तैयार हो जाए। यदि आप सोचते हैं कि मैं किसी को मदद कर दिया, अच्छी बात है, प्रभु का दशमांश मैंने दे दिया बोलकर नहीं। परमेश्वर की कलीसिया में, जिस कलीसिया में आप जाते हो, उस कलीसिया में आपका दशमांश देना जरूरी है। एक विधवा औरत हम देखते हैं, उसने कुछ सिक्कों को ईमानदारी के साथ एक बड़ी सभा में जाकर उसने दान दिया, दान पेटी। क्या परमेश्वर के दास ने आप लोगों को नहीं समझा? क्या आपने नहीं सीखा? मेरे प्रिय, एक अंधविश्वासी योसेफ की खोज में है, आत्मिक उन्नति की खोज में है, आत्मिक सेवा की खोज में है। आज आप किसकी खोज में हैं? आज आपके पास सवाल है। जब मिस्र में इजरायली लोग 430 साल जब प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा। एक्सोडस निर्गमन की किताब 3 अध्याय 10 वचन। जब मूसा को भेजा तो मूसा को भेजने के बाद भी मूसा के विरुद्ध वो लोग खड़े हो गए। आपके विरुद्ध भी खड़े हो जाएंगे जब आप सत्य बात कहोगे, सच बोलोगे, उनके पापों को खोल कर दिखाओगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जैसे आप बात कहोगे, जब उन्हें लगेगा तीर जैसा तो वो आपसे झगड़ा करेंगे। मैं तो बहुत पवित्र हूं, आप बोलने वाला कौन है? ऐसे भी बातें आएंगी मेरे प्रिय। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। इन बातों को परमेश्वर में आप समझने की कोशिश करें। प्रशस्त जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है, फिर भी आप परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के दशमांश को खा रहे हैं। तो आपकी आत्मिक संगति कहाँ है? आप किसके पास आत्मिक संगति सीख रहे हैं? आज सवाल है मेरे प्रिय। इन बातों को समझने की कोशिश करें। जो परमेश्वर के भवन का पैसा खाता है वो परमेश्वर की उन्नति में नहीं है। परमेश्वर के भवन में दोनों हाथ उठाकर रोकर प्रार्थना करता हो, लेकिन वचन कहता है जो एक बात में चूक गया वो सब बातों में चूक गया। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे, परमेश्वर की आज्ञाओं को समझने की कोशिश करे। मेरे प्रिय वचन, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में था तो सिर्फ मन फिराव का सुसमाचार की प्रचार कर रहा था। आज भी आपका मन फिराया, आप नहीं फिराया।
आज भी आप अपनी ज़िंदगी को बदल नहीं पाए। आज आप कैसी संगति कर रहे हैं? आज आपके जीवन में, आपके घर में यदि आत्मिक संगति नहीं है तो आपका बच्चा लोग भी आपका बात नहीं सुनेगा। यदि आज आपके जीवन में आत्मिक संगति नहीं है तो आप अपने पिता का बात भी नहीं सुनेगा। मेरे प्रिय, पति पत्नी और पत्नी पति का बात नहीं सुनेगा। मेरे प्रिय, हर वक्त घर में झगड़े होंगे। झगड़े होने का कारण सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। क्यों? क्योंकि आप आत्मिक संगति में नहीं है। मेरे प्रिय, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। जब इसहाक ने एसाव से कहा कि तू मेरे लिए आहेर का मांस लेके आ, तो अपने तरकस उठा, धनुष उठा, अपने हथियार लेके जा, मार कर मेरे लिए खाना बनाकर लेके आ, मांस खाने का इच्छा है। मेरे प्रिय, इसहाक ने अपने बेटे को जंगल में भेजा शिकार करने के लिए। अब्राहम ने इसहाक को जंगल में भेजा प्रार्थना करने के लिए। आप अपने बेटे को कहां भेज रहे हो? आत्मिक सेवा में भेज रहे हो या शरीर की सेवा में भेज रहे हो? यदि आप आत्मिक सेवा अपने बच्चों को सिखाओगे, यदि आत्मिक उन्नति आप परमेश्वर में सिखाओगे, तो आपका जीवन और आपके बच्चों का जीवन बढ़ जाएगा। आपके घर में परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जहां 2 या 3 बैठते, वैसे बैठकर प्रार्थना करेंगे। कुटुंब प्रार्थना होगा, शाम की प्रार्थना होगा, सुबह उठ के बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, घंटों प्रार्थना करने का मन करेगा। लेकिन आप आत्मिक संगति में नहीं रहेंगे तो इन सारे चीज़ों को शैतान चुरा लेगा और आप उसमें बढ़ नहीं पाएंगे। वचन कहता है, मेरे प्रिय, मूसा, हारून और यहोशुआ के साथ अपनी आत्मिक संगति को रखता है। मेरे प्रिय, जब देखे दानियल और सदरक में अबेदनगो का जो संगति था वो परमेश्वर के साथ था। 21 दिन का लॉकडाउन जिसने घोषित किया था हमारे प्रधानमंत्री ने, हम बता सकते हैं 21 दिन के बारे में। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा गया है 21 दिन दानियल उपवास की प्रार्थना में था और 21 दिन में वह शेर के पिंजरों में बैठकर घुटना टेक के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। 21 दिन, 3 हफ्ता। मेरे प्रिय, सदरक में अबेदनगो को जब आग में डाल दिया गया तो वहां के जो राजा था वो झुककर देख रहा था कि चौथा व्यक्ति कौन है। मेरे प्रिय, वो चौथा व्यक्ति यीशु था। उसमें आत्मिक उन्नति था, आत्मिक सेवकाई उन लोगों के जीवन में था। वो आत्मिक लोग थे। मेरे प्रिय, आपका आत्मिक व्यक्ति, आपका आत्मिक दास कौन है? आज कई लोगों को ये सवाल पूछता हूं कि आपका आत्मिक पास्टर कौन है, तो आप बता नहीं पाते हैं। मेरे प्रिय, पौल और सिलास के आत्मिक जीवन को देखे। आधी रात में वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, जेल के सलाखें खुल गए, भूकंप आया, वहां का दरोगा भी उसी समय कह रहा है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या कहूं, क्या करूं। उसी रात पौल और सिलास को ले जाकर उनके घावों को धोया और उसके बाद परिवार समेत उसने बपतिस्मा लिया। मेरे प्रिय, इन बातों को समझने की कोशिश करें। मैं ज्यादा आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन इन बातों को समझिए कि परमेश्वर में आपकी आत्मिक उन्नति कहां पर है। मेरे प्रिय, आपकी आत्मिक उन्नति किस जगह पर है, किसके साथ है, किसके साथ आप घूम रहे हैं, किसके साथ भी समय को बिता रहे हैं? कौन आपको परमेश्वर में आपको समय बिताने की कोशिश कर रहा है? कौन आपको प्रेरित कर रहा है कि आप परमेश्वर में समय बिताओ? कौन आपको कह रहा है कि आओ हम सब मिलकर परमेश्वर के सम्मुख बैठ कर प्रार्थना करें, देश के लिए प्रार्थना करें? जो आपको कह रहा है वो आपका आत्मिक सेवक आपके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करता है। मेरे प्रिय, अपनी सारे समस्याओं को, सारे चिंताओं को छोड़ो। आज बंद है, अपने आत्मिक लोगों के साथ, अपने सेवक के साथ, अपने पास्टर के साथ जाकर बैठो, घंटों प्रार्थना करो, वचन पढ़ने की कोशिश करो। वचन जहां समझ में नहीं आता अपने पास्टर से पूछो और वचन के साथ, वचन के मुताबिक चलने की कोशिश करो कि प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपको परमेश्वर आशीष देना चाहता है। मेरे प्रिय, आत्मिक उन्नति की खोज में लगे रहो। जब आत्मिक उन्नति की खोज में लगे रहेंगे तो आपके जीवन में जो भी पाप है आप स्वीकार करेंगे। पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह को जान पाया, पौलुस जानने के बाद वो तिमोथी से कहता है, तिमोथी, मैं पापियों में प्रधान हूँ, मैं पापियों में श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, मैंने पाप किया है, बहुत लोगों को मारा है, मेरे कारण बहुत लोग मर चुके हैं। मेरे प्रिय, आज वैसा व्यक्ति, वैसा पाप को स्वीकार करने वाला क्या आप हैं? मैं हूँ। यदि हम प्रभु में यदि पाप स्वीकार कर पाएंगे तो प्रभु हमको बहुतायत से आशीष करेगा, हमें इस्तेमाल करेगा। आपकी एक व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर सुनकर स्वर्ग से आशीष लेकर आएगा। मेरे प्रिय, इन बातों को समझने की कोशिश करें। आप गलती ना करें, ना गलती दोहराएं, बल्कि परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश करें। और जब प्रभु में आप बढ़ेंगे, प्रभु की आशीष आप में उतर आएगा। और जब प्रभु की आशीष आप में उतर आएगा, आप आत्मिक रूप से बदल। वचन कहता है प्रेरितों का काम, उसका 2 अध्याय में लिखा गया है, जब तुम पर आत्मा आएगा, यहूदा, यरूशलेम,
जब तुम पर आत्मा आएगा तब तुम क्या हो जाओगे, यहूदा, सामरिया और यरूशलेम तक और उसके दुनिया की छोर तक गवाह ठहर जाओ। मेरे प्रिय, वो गवाह आप और मैं हैं। मेरा तू गवाह है, मेरा खुदा गवाह है, मेरा तू गवाह है, मुझ में वो गवाह है, हर कहीं भी वो गवाह है। मेरा यीशु गवाह है और मुझ में वो गवाह है। यदि मुझ में वो है और मेरा गवाह जो है यीशु है, तो आपकी गवाही को बांटने की कोशिश करें। आपकी आत्मिक उन्नति के बारे में सोचें। जब आपका आत्मा आपको विवश कर देगा तो आप घर पे बैठ नहीं पाओगे, आपकी सेवकाई को बढ़ने में समय नहीं लगेगा, प्रभु में बहुतायत से बढ़ जाओगे। आपके द्वारा अद्भुत काम होंगे। पौल और प्रेरित के जैसे जो काम हुए थे, पतरस के परछाई से चंगे होते थे और पौल के रुमाल से चंगे होते। मेरे प्रिय, आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप यदि किसी को भी छू लो तो वह बीमारी से छूट जाएगी, लेकिन वो विश्वास आपके अंदर होना पड़ेगा। आत्मिक की खोज में लगे रहो, आत्मिक उन्नति की खोज में लगे रहो। जैसे आप आत्मिक उन्नति की खोज में लगे रहेंगे, प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका जीवन में एक सुख, चैन, अमन, शांति आएगा। आपका परिवार बदल जाएगा और परिवार में कोई झगड़े नहीं होंगे, बल्कि परिवार में आशीष ही आशीष होगा। लेकिन प्रिय, इन बातों को मैं समाप्त करते हुए, इन बातों को जोर देते हुए आपसे कहूँगा कि आत्मिक खोज में लगे रहें, ज़्यादातर प्रार्थना करें, विश्वास में बने रहे, वचन पढ़ते रहे कि प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे। क्योंकि इन दिनों में तैयारी का दिन है, तैयार रहें। परमेश्वर का आगमन कभी भी हो सकता है। हम सब मिलकर परमेश्वर के आगमन में उठाए जा सके और प्रभु में महिमा पा सके। आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुतायत से आशीष देते हुए और प्रभु का वचन आप में समाए, आपकी ज़िंदगी प्रभु में बदले, यही आशीष और आशा रखते हुए आप सब लोगों को जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष मिलता है।